जुबान पर ताले और जमीर पर पहरे बिठा दिए हैं। जुबान पर ताले और जमीर पर पहरे बिठा दिए हैं। अदालत के नाम पर अब बस जुर्माने लगा दिए हैं। अदालत के नाम पर अब बस जुर्माने लगा दिए हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनु शांति प्रिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल अंतर्दृष्टि विचारों का संगम में। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मिस्टर अष्टभुजा सिंह। स्वागत। साथियों, आज हम ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं जहां लोकतंत्र की परिभाषा जनता के शासन से ज्यादा चुप रहने की बनती जा रही है। हाल ही में जिस तरह से डिजिटल क्रिएटर्स पर 50 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है और सोशल मीडिया की घेराबंदी की गई है, उसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारा संविधान आज भी सुरक्षित है। आज लोकतंत्र केवल वोट देने के नाम पर रह गया है। वर्तमान दौर एक अग्नि परीक्षा का दौर है जहां संवैधानिक नैतिकता को भीड़ तंत्र की वेदी पर चढ़ाया जा रहा है और संघवाद की जड़ों में दिल्ली की सत्ता द्वारा राज्यों की स्वायत्तता छीनकर सुखाया जा रहा है। जब संसद के गिरते संवाद और सांसदों के होते निलंबन को देखते हैं तो साफ झलकता है कि चर्चा के सभी रास्ते बंद किए जा रहे हैं। चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, पेपर लीक हो या फिर डिजिटल मीडिया, हर पायदान पर सरकार की तानाशाही साफ नजर आती है। आज हम इसी से संबंधित एक विशिष्ट मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या सच में लोकतंत्र की आवाज जो हमारी मीडिया है उस पर पे जो प्रश्न चिन्ह लग गए हैं उसको लेकर के क्या हमारे विचारक मिस्टर अष्टभुजा सिंह का कहना है। तो बढ़ते हैं चर्चा में आगे। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या सच में हमारे देश में लोकतंत्र है। अष्टभुजा जी, आज के दौर में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जब मुख्य धारा की मीडिया आम जनता से मुंह मोड़ लेती है तो कुछ स्वतंत्र यूट्यूब क्रिएटर्स उन मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन हाल ही में जो हुआ है उसने सबको चौंका दिया है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक दलित यूट्यूब क्रिएटर मुकेश मोहन पर 50 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक दिया है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने दाग कारवा की रिपोर्ट को अपने वीडियो में साझा किया था। क्या ये सीधे तौर पर बोलने की आजादी पर हमला नहीं है? क्या कहते हैं सर आप इसके बारे में? आपने बेहद गंभीर और बर्निंग मुद्दों से संबंधित, जिसमें लोकतंत्र की तस्वीर और गला घोटने वाले मुद्दे साफ दिखते हैं, और यह मुद्दा तब और तूल पकड़ लिया और आम जनमानस में आग की तरह फैल गया जब परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी ने कई चैनलों समेत एक छोटे यूट्यूब क्रिएटर मुकेश मोहन पर 50 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया। यह मुद्दा कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज के बीच में वर्तमान में बहुत ही बहस का मुद्दा बना हुआ है। आपको बता दें कि मुकेश मोहन के चैनल पर और उनके ऊपर ये जो भारी भरकम रुपए का मानहानि के रूप में दावा किया गया, यह केवल हरियाणा वसूलने की बात नहीं है, बल्कि पूरे डिजिटल समुदाय को यह संदेश देना कि यदि आपने सत्ता से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को उठाने का प्रयास किया और उन्हें बेनकाब करने का प्रयास किया तो आपकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल यह मुद्दा चिलिंग इफेक्ट है, जिसको जुबान बंद करने वाला हथियार कहा जाता है। इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि जब मोहन जी ने जिस द कारवा मैगजीन के खबर को सेंटर में रखते हुए अपना वीडियो बनाया था तो
उस माने जाने मैगजीन द कारवां पर कार्रवाई न किया गया, बल्कि उससे एक छोटे से अंश को लेकर के समाज के सामने माननीय गडकरी जी और उनके द्वारा और उनके परिवार के सदस्यों, मुख्य रूप से उनके बेटों के द्वारा जो दीप निर्यात कंपनी के साथ कथित व्यापारिक संबंध को बेनकाब करते हुए सच्चाई को समाज के सामने लाने का प्रयास किया था। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि 50 करोड़ का जुर्माने का यह दावा ठीक उस तरह से है जैसे एक छोटी मछली को निशाना बनाकर पूरे डिजिटल समुदाय को यह संदेश देना कि यदि आपने संस्थापित पत्रिकाओं के खबर को भी केस बनाया और सेंटर में रखा तो परिणाम भयानक होंगे। और जब 50 करोड़ जैसी इतनी भारी भरकम धनराशि एक छोटे क्रिएटर पर लगाया जाता है तो इससे संदेश साफ है कि अगर सवाल पूछोगे तो बर्बाद कर दिए जाओगे। और आपको बता दें कि यह बात केवल मुकेश मोहन की नहीं है, बल्कि दर्जनों अन्य चैनल्स, न्यूज रिपोर्टर्स और समाचार पत्रों और अखबारों को भी है, अन्य चैनल्स और पेजों को भी इसी तरह निशाना बनाया गया। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जो लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वो लोकतंत्र को ही बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, क्योंकि बोलने की आजादी तो संविधान देता है। और मुझे लगता है कि इस तरह के जो जुर्माने या इस तरह के केसेस चाहे किसी भी मीडिया चैनल पर, किसी यूट्यूब चैनल पर या किसी भी पत्रिका पर किए जा रहे हैं तो वो डेमोक्रेसी का ही सीधे सीधे उल्लंघन नजर आता है ना सर। बिल्कुल। इसी तरह के कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको क्या कहते हैं, मीडिया हाइलाइट्स नहीं मिलती। छात्रों के पेपर लीक से लेकर के और धरने प्रदर्शनों पर तमाम लाठीचार्ज जो होते रहे हैं, ये सब लोकतंत्र का हनन ही है। साथियों, इन तमाम घटनाक्रम में आप एक चीज देखिए, चाहे लद्दाख के सोनम वांगचुक का मुद्दा हो या सोशल मीडिया पर जुर्माना, पेपर लीक हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो या फिर चुनावी जो लोक लुभावन वादे कि 500 रुपए में सिलेंडर हमारी सरकार बनती है तो देंगे, तो इस तरह के कोई भी मुद्दे हों जो भी देश में उस समय उठ रहे हैं, वर्तमान की जितनी भी राजनीति है और जिन भी जगहों पे चुनाव होने वाले हैं, आप देख रहे होंगे कि सरकारें किस तरह से अपने अपने एजेंडा घोषित कर रही हैं। तो उन तमाम मुद्दों में आप सिर्फ एक चीज जो कॉमन है, जो आप देख पा रहे होंगे, जो आप ढूंढ पा रहे होंगे, वो है लोकतंत्र का हनन। हर तरफ से लोकतंत्र ही सिर्फ खतरे में दिखता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आम आदमी की आप बात आती है तो सरकार हमेशा वॉकआउट करती हुई दिखाई देती है। अच्छा मनु जी, अभी जो स्थिति मची हुई है देश में, घमासान की स्थिति है, कोहराम की स्थिति है, तबाही जैसा मातम बना हुआ है। चाहे वो पेट्रोल पंप पर भीड़ को लेकर के हो, महंगाई को लेकर के हो, दुकान और ठेले कुलचे बंद होने को लेकर के हो, 300 रुपये किलो गैस और 400 रुपये किलो गैस भराने के लिए मजबूर हों, और जो लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत या दिल्ली जैसे बड़े और विभिन्न शहरों में अपनी रोजी रोटी और आजीविका चलाने आए हुए हैं, वो बेबस और मजबूर होकर के पलायन होने के लिए और अपने घर लौटने को मजबूर हैं। आज दिल्ली के रेलवे स्टेशन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर इसकी भीड़ और कतारें उसकी गवाह हैं। यहाँ पर सिलेंडर की किल्लत है, आम आदमी को आसानी से उपलब्ध नहीं है। सरकार का ध्यान यहाँ क्यों नहीं जा रहा है? जबकि जिन 4 राज्यों में चुनाव है वहाँ सरकार आप कह रहे हैं कि जो 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा कर रही है। बिल्कुल ऐसा ये काफी जगह पे जो की रैली हुई है बीजेपी गवर्नमेंट्स की, और उन्होंने ऐसा वादा किया है, तो उन रैलियों को भी आप लोग तो हाइलाइट्स पे देखते ही होंगे। तो क्या हाइलाइट चल रही है? ये तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे हनन ही है, जहाँ
जनता का न तो कोई सम्मान है न कोई अधिकार रह गया है। सीधे से प्रश्न सर ये उठता है कि जिन राज्यों में इनकी गवर्नमेंट है वहां 500 में सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहे हैं? आखिर जहां चुनाव होना है और ये बात कहना कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम 500 में सिलेंडर देंगे या हम मुफ्त 2 महीने मुफ्त एलपीजी आपको देंगे या कुछ भी आप जो भी रेवड़ी बांट रहे हैं, तो वो रेवड़ियां जहां आपकी गवर्नमेंट है वहां क्यों नहीं दिख रही है? अच्छा, चीजें नदारत क्यों है? सरकार आप देख रहे होंगे कि न्याय नीति और इंसाफ की बात करती है। अभी बीजेपी पार्टी के ही सीएम अरुणाचल प्रदेश में माननीय पेमा खांडू जी और उनके परिवार पिछले 10 सालों में जी लगभग 1200 से ऊपर करोड़ के टेंडर के संदर्भ में खुलासे किए गए और घपलेबाजी सामने आई। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीएजी की रिपोर्ट है। जी बिल्कुल। सरकार ने वहां पर कोई कदम नहीं उठाया, जबकि अगर इन्हीं राज्यों में जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट संचालित कर रही है और सीएम की भूमिका में है, अब तक तो ये पता नहीं क्या कर दिए होते, उनको हटा दिए होते, तबादला कर दिए होते, जिसका क्लासिक एग्जाम्पल आप राजस्थान और मध्य प्रदेश में देख ही रही होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा इसलिए भी हो रहा है सर कि बात क्या है कि जो हमारा चौथा स्तंभ है मीडिया, वो इन मुद्दों से, अपने फर्जों से, अपने कर्तव्य से पूरी तरह से कट चुका है। और जो स्वतंत्र क्रिएटर्स जिसकी बात हमने शुरू में की, अगर वो इन मुद्दों को उठाते भी है तो उनपे इतना बड़ा दावा ठोक दिया जाता है कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तो फिर वो आगे अपनी चीजों को या व्यक्ति की जो आजादी है वो निकल के ही नहीं आ पा रही है। तो आम जनता तो लोक लुभावन बातों में फंसी हुई है। और काफी हद तक अगर कानून एंड लॉ एंड ऑर्डर की भी बात करें तो वो वहां भी सिर्फ तारीखें मिलती जा रही हैं। और इसके अलावा तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि आम आदमी के साथ एक जो पूर्ण न्याय होना चाहिए उस तरह का न्यायपूर्ण सिस्टम तो दिख नहीं रहा है देश में। बिल्कुल। तो जब ये सारी स्थितियां आ रही हैं तो इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अगर आप सच में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, अगर आपको सच में लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप जागरूक हैं, आज देश में जो स्थिति है, जनता के बीच में हंगामे हैं, एपस्टीन फाइल दब गई, कहीं केरला फाइल का चर्चा में है, कहीं आप देख रही होंगी कि जो एक बहुत ही बेबाक और स्वतंत्र क्रिएटर और गायिका है नेहा सिंह राठौर, वो जनता को बता रही हैं और पोस्टर लिए हुए दिखा रही हैं। क्या लोग उसको भूल गए हैं और सिर्फ महज एक वोट बंद करके रह गए हैं और धर्म और मीट और गाय जैसे मुद्दों पर जो है और मंदिरों पर जो सिमट के रह जा रहे हैं? बिल्कुल। ये इसमें देखिए इसका बेस वहां से आता है जो हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति जो कि जिन्होंने देश को एक आज जो आप स्थिति देख रहे हैं, आज देश सक्षम है लड़ने में, माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उन्होंने इस बात को लिखा था। उनकी कई सारी बुक्स हैं, इग्नाइटेड माइंड में भी इसका जिक्र है कि सारी चीजों के जो बेस में है वो है शिक्षा। जब तक समाज एक होता है शिक्षित होना, एक होता है साक्षर होना, तो साक्षरता तो बढ़ रही है पर शिक्षित लोग अभी भी समाज में कम है। और जब तक आप सही रूप से शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप धर्म से, जाति से, समुदाय से उनसे ऊपर उठ के आप वोटिंग नहीं कर पाएंगे। और जब तक उनसे उठकर ऊपर वोटिंग नहीं होगी तब तक ये जो मुद्दे अभी चल रहे हैं, चाहे एपस्टीन फाइल हो, चाहे केरला का मामला है या फिर लद्दाख का जो सोनम वांगचुक जी का मामला आ रहा है या यूट्यूब क्रिएटर्स का जो भी मामला है, ये सारे मामले ऐसे ही दबते रहेंगे फाइलों में। और इनको और नाजायज, जिसको कहना चाहिए नाजायज तरह से इनको दबाया भी जाएगा और इनकी मानहानि भी की जाएगी। इस तरह की चीजें एक बड़े लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरे की आशंका है और उसकी खतरे की ओर घंटी है। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर आप शिक्षित हैं, तो
आपको अपने स्तर से जरूर जहां भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे भी हैं, वहां अपनी आवाज को उठाइए। जो भी आपके घोषणा पत्र, चुनावी वादे जो दिए गए उनको याद कीजिए और सरकार से जवाब देता मांगिए। उनसे पूछिए कि देश अगर हमारा स्वतंत्र है और अगर हम शिक्षित और साक्षर भी हैं तो क्यों हमें हमारे सूचना का अधिकार नहीं है और क्यों हम अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं। ये जो सारे अधिकार हैं ये हमें मांगने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज आप अगर बैठे रहेंगे तो आपको मिलेगी नहीं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, जागिए। लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी किसी दल की, किसी संस्था की, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, आपकी और हमारी है। तो ये लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा अगर आपको संज्ञान हो रहा है तो अपने स्तर पे जो भी आप कर सकते हैं उसको कीजिए। और अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कीजिए कि हाँ, आप शिक्षित और जागरूक है। तो मिलते हैं फिर किसी एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने प्रेम को और अपने आशीर्वाद को हमें जरूर प्रेषित कीजिएगा। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।